नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स में आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की बढ़ती ताकत के कारण ही हम यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सक्षम हो पा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के अफसरों की कमाल यूक्रेन में बमबारी के बीच 30 किलोमीटर अंदर घुसकर निकाल लाए 500 भारतीय छात्र। यूक्रेन से निकाले गए छात्रों को लेकर 9 उड़ानें 4 मार्च को भारत आएंगी। अब तक 10 फ्लाइट से 2305 एयरलिफ्ट। भारतीयों की सुरक्षित यात्रा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, रूसी राजदूत ने दिया मदद का भरोसा। यूक्रेन में रूसी हमले के 7वें दिन भी हालात जस से तस बने हुए हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन पर बम बरसा रही है। मंगलवार रात रूसी फोर्सेस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के टीवी टावर पर मिसाइल अटैक किया, जिसमें 5 की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। लोगों में खौफ है और वे देश छोड़कर जा रहे हैं। खार्किव में रूस ने पुलिस हेडक्वार्टर उड़ाया। जेलेंस्की का दावा, हमने 6000 रूसी सैनिक मारे। 15,000 रूसी सैनिकों का 64 किलोमीटर लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब पहुंच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, तानाशाहों को हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं अगले ही पल बाइडेन ने साफ कर दिया कि अमेरिकी सेना यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं होगी। जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को विश्व शांति के लिए भी खतरा बताया है। यूक्रेन के बाद अब रूस मोल्दोवा पर हमला कर सकता है। बेलारूस के तानाशाह ने यह गलती से खुलासा कर दिया। बैटल मैप के जरिए वे पुतिन की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। 25 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। टैक्स में कटौती करे सरकार तो दे सकती है राहत। 8 साल बाद फिर $110 के पार निकला कच्चा तेल। एक महीने में ही $30 से ज्यादा महंगा हुआ कच्चा तेल। ड्रग्स केस में आर्यन के खिलाफ सबूत नहीं। किंग खान के बेटे के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का मेंबर होने के प्रूफ नहीं है। इससे सवालों के घेरे में एनसीबी। 1993 के दिल्ली बम धमाकों में फांसी की सजा पाने वाले प्रोफेसर दविंदर सिंह भुल्लर जेल से रिहा हो सकते हैं। मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की मानसिक स्थिति को देखते हुए सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में अस्पताल में गैस सिलेंडर फटने से ब्लास्ट में 11 लोग घायल, जिसमें 2 बच्चे और बाकी महिलाएं शामिल हैं। एयर इंडिया को झटका। इल्कर अग्रसी ने कंपनी का सीईओ बनने से किया इनकार। पिछले महीने हुई थी नियुक्ति की घोषणा। महंगाई की मार, कमर्शियल गैस सिलेंडर 105 रुपए हुआ महंगा। दिल्ली में 2000 रुपए के पार हुए दाम। हरियाणा में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती पर सरकार की मोहर। आईटीआई डिप्लोमा धारकों को ही मिलेगा मौका। जननायक चौधरी देवीलाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑनलाइन क्विज का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें विज्ञान के रोचक तथ्य, चिकित्सा बिरादरी पर आधारित सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिकल छात्र ही उसको अटेंड करें, बल्कि किसी भी क्षेत्र के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही विजेताओं को इनाम देकर भी सम्मानित किया जाएगा और क्विज की तारीख जल्द ही आपको बता दी जाएगी। आशा करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस क्विज का हिस्सा बनेंगे। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। वर्ष 1949 में देश की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू का आज के दिन निधन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली सरोजिनी नायडू एक कवित्री भी थी। उन्होंने 12 साल की उम्र से कविताएं और लेख लिखना शुरू किया था। सरोजिनी नायडू का फारसी नाटक मेहर मुनिन और कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड काफी लोकप्रिय हुए थे। सरोजिनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन दुनिया की पहली ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट अमेरिका में लगाई गई थी। यह एक ऐसा लाइटिंग सिस्टम था जो कि जरूरत के अनुसार अंधेरा होने पर अपने आप ऑन हो जाता था और जरूरत न होने पर अपने आप ऑफ भी हो जाता था। कई देशों में आज भी इस्तेमाल होने वाली इस तकनीक में खास तरह के फोटो सेल्स का प्रयोग होता है। इन ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स के जरिए काफी हद तक बिजली बचाई जा सकती है। जेसीडी टाइम्स की बुलेटिन में बस आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।